मनुष्य क्या अपन लोग ही भरपेट जीमते रहें, फिर चौथे दिन से गोली पर निर्भर तरह तरह की गोलियां का प्रयोग किया जाए जिससे डकारे नहीं आए, जिससे पेट नॉर्मल हो जाए, जिससे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, जिससे जलन दूर हो जाए, जिससे पीड़ा दूर हो जाए, जिससे त्रास दूर हो जाए। है कि नहीं ये कहानी घर घर की, है ना? ऐसा सभी मनुष्यों के साथ होता है, नहीं होता है? सभी के साथ होता है ना। अग्निदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। श्वेत की राजा ने 12 वर्ष तक जो यज्ञ किया, उस यज्ञ से अग्निदेव इतने तृप्त हुए, इतने तृप्त हुए, इतने तृप्त हुए कि तृप्त होने के कारण तृप्तिपूर्वक उन्हें अपच हो गया। कुछ विधाता की लीला इस प्रकार से रही कि अग्निदेव को अपच हो गया। अच्छा, जब हम लोगों को एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, तो भले कोई भी बात हो, मुंह उतर ही जाता है। एसिडिटी के तरह तरह के चमत्कार देखने को मिलते हैं, जो भी मैं यहाँ क्या बताऊँ, सभी जानते हैं। तो मुंह उतर जाता है, मुंह लटक जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही जो है हमारे अग्निदेव जो है, उनका जो दैदीप्यमान स्वरूप है वो कुंद पड़ गया। कुंद में भी यद्यपि बड़ा जो है तेजस्वी स्वरूप है उनका, लेकिन फिर भी कुंद पड़ गया। जो मूलभूत स्वरूप है, जो ओरिजिनल स्वरूप है, वो स्वरूप के दर्शन नहीं होते। सर्वथा सर्वत्र अग्नि देवता जो है वो कुंद पड़ गए। इन दिनों हमारे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र अपने नित्य सखा अर्जुन के साथ में खांडव प्रस्थ वन में लीला कर रहे हैं। आप खांडव प्रस्थ वन में विचरण कर रहे हैं। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण खांडव वन में थे, तब एक ब्राह्मण ने दर्शन प्राप्त किए। भगवान श्री कृष्ण की ओर अभिमुख होकर के और ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहे कि भगवान कुछ याचना करनी है। कि क्या तेजस्वी ब्राह्मण कहे, मुझे अपच हो गया है, मुझे तृप्ति चाहिए, मेडिसिन, औषधि। ब्राह्मण देव अपना परिचय दीजिए। कह, मैं अग्नि हूँ। हमारे अग्निदेव वैदिक देवता हैं। आप भी ब्रह्म का स्वरूप हैं, साक्षात सर्वथा नित्य रहने वाले सृष्टि में। कहा, भगवान मुझे अपच हो गया है, मुझे औषधि प्रदान करें। भगवान ने कहा, आपकी औषधि क्या हो सकती है अग्नि देवता? कहा, ये जो खांडव वन है, इसको दहन करने पर यहाँ के जो वनौषधियाँ हैं, साथ ही वो बड़भागी तिर्यक योनि को प्राप्त जीव, जंतु, पशु, पक्षी, जिन्हें तरह तरह की निम्न कोटियों की योनियाँ मिली हुई है, जिन्हें निकृष्टतम योनियाँ प्राप्त है, वे सारे जीव जो हैं, वे सारे जीव भी इसी प्रक्रिया में धन्य धन्य कृत्य कृतार्थ हो जाएंगे। और इस प्रकार की एक लीला रची जाए कि ये सारे औषधियों का भक्षण करके और इन सब औषधियों को ग्रहण करके और मैं तृप्त हो जाऊं। क्या बिल्कुल अग्निदेव आप हो जाइए, इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति है ना? यहाँ इंद्रदेव के मित्र तक्षक नाग रहते हैं, और यदि मैं ऐसा करने लगा तो इंद्रदेव वर्षा करके अग्नि को शांत कर देंगे, अग्नि का शमन कर देंगे, और ऐसी दशा में मेरा रोग जो है वो तो बिल्कुल जो है समाधान नहीं होगा, उसका तो उपचार नहीं होगा, और साथ ही साथ मेरी पीड़ा भी बढ़ जाएगी।
आप कुछ कीजिए नाथ। अब दूसरा वन कोई क्यों नहीं, खांडवी क्यों? क्योंकि खांडव वन में वो जो जीव रहते थे वो सभी जीवों के इतने उत्तम भाग थे कि अग्नि देवता तृप्त हो जाएं और उसी के फलस्वरूप उनको आगामी योनि कोई मनुष्य या अथवा उत्तम योनि प्राप्त हो। जीवों के कर्म बंधन होने चाहिए ना। सभी उत्तम जो कर्म बंधन वाले जीव हैं वो वहाँ पशु पक्षी बना के डाले हुए हैं, जिनका कोई अपराध पाप त्रुटि दोष स्खलन था किसी जन्म में जन्मांतर में, उनको गीध और लकड़ भग्गा बना के शेर वगैरह बना के और वहाँ पर जन्म दिया हुआ है। अब यहाँ तक्षक नाग भी रहता है और तक्षक नाग यदि है तो इंद्र उसकी रक्षा करेंगे, और ऐसी दशा में इंद्र जो है वो आक्रमण भी कर सकते हैं। और मैं बड़ा भीत हूँ, बड़ा आक्रांत हूँ, डरा हुआ हूँ, मैं नाथ रक्षा करें। अर्जुन ने कहा बिल्कुल हम प्राणपण से तत्पर हैं, किंतु अलौकिक शस्त्रास्त्र हमें प्रदान कीजिए जो आपकी सर्वथा क्षमता के अंतर्गत है, जिनके द्वारा हम युद्ध कर सकें। ये तो हमारे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र की लीला थी, जो अग्निदेव इस अवस्था को प्राप्त हुए, पुनः अग्निदेव आकर के मिले और अग्निदेव ने झट से जो है 2 अक्षय तूणीर, एक महान रथ, गांडीव धनुष अर्जुन को प्रदान कर दिया, साथ ही साथ दिव्य चक्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। ये सब वरुण देव के माध्यम से प्रदान करवाए आपने, स्वयं ने नहीं दिए। ध्यान रहे, ज्ञातव्य है, अग्निदेव तो अभी रोगी है, बीमार है। कहा अग्निदेव अब शस्त्रास्त्र प्राप्त हो गए, अब जो रथ है, रथ की ध्वजा है और ध्वजा पे बजरंगबली बालाजी महाराज बैठे हुए हैं। बोलो बालाजी महाराज की। तो बालाजी महाराज बैठे हुए हैं, और जब बालाजी महाराज बैठे हुए हैं तो इतनी सी भी आशंका शेष नहीं रहती। विजय कीजिए। अब इधर तक्षक के संरक्षण हेतु इंद्र ने वर्षा की, बाणों के प्रयोग से इस प्रकार से छत बना दी गई कि एक भी बूंद पानी वन में ना आ सके। पश्चात एक आक्रमण भी हुआ और उस आक्रमण में जितेंद्रिय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उत्कर्ष और ऐसा अपना तेज प्रदर्शित किया, इतना उत्कृष्ट पराक्रम दिखाया कि मानो उससे पहले ऐसा पराक्रम किसी ने दिखाया ही नहीं था। देवताओं के साथ साथ तक्षक के समर्थन में असुर भी थे। असुरों की बहुत सी प्रजाति, बहुत सारी रेसेस थी, वो सब भी युद्ध करने आई थी। सब परास्त हुई, सबका पराभव हुआ। भगवान की कृपा होती है ना, वो बड़ी से बड़ी विपदा में भी छोटी से छोटी वस्तु बच जाती है। मय दानव, इस अग्नि कांड जो हुआ, भयंकर दावाग्नि जो थी, उसमें से मय दानव जो है वो अर्जुन की शरण में आ गया तो भगवान ने उसे अभय दे दिया। अश्वसेन नाम का जो नाग अपनी माता के अंदर जा छिपा, अब जब माता पर प्रहार किया अर्जुन ने, क्योंकि अग्निदेव का तो वो भोजन थी, किंतु अश्वसेन बच गया उसमें से। तो अश्वसेन नाग भी जो है इस प्रकरण से बचा हुआ था, बच के भाग गया, वो छल से भाग गया वो। तो कदाचित उसे बड़ी उत्तम और आध्यात्मिक गति की प्राप्ति होती, हो सकता है उसे कोई ऋषि के पद प्राप्त हो जाए अगले जन्म में। ये विज्ञान की बातें हैं, अध्यात्म की बात है। कोई तो कह रहे जंगल में आग लग गई, इतने पशु पक्षी मारे गए। वो अधम योनि भोग रहे थे, वो दुखी थे, क्षण क्षण पल पल सेकंड सेकंड दुखी थे, उनको मुक्ति प्राप्त हुई। ये जो देखने वाले हैं वही देख सकते हैं। और मुक्ति क्या प्राप्त हुई? उनको बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई, ऐसी योनि प्राप्त हुई जिसके उपरांत ये भगवान की प्राप्ति कर सके। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ जो है प्रकट हुए हैं, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं कि भगवान का दर्शन करते हुए कोई जीव मुक्त हो जाए। अग्निदेव बिल्कुल सबका भोजन कर रहे हैं, मैं दानव बचा, अश्वसेन नाग बच गया, 4 शांगर का पक्षी बच गए भगवान की कृपा से। इंद्रदेव ने कहा कि भगवान आपके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए, आप वरदान मांगिए। अब देखिए भगवान यहाँ मनुष्य योनि में है,
पीछे जब वृंदावन की अपनी लीला के समय आप इंद्र को अपनी क्षमता का परिचय अच्छी तरह से दे चुके हैं, भली प्रकार दे चुके हैं। इंद्र मान भंग लीला कर चुके हैं, और ये मान भंग लीला नहीं थी, ये इंद्र देवता पर भगवान की अद्भुत कृपा थी। इसके विषय में भी मैं एक जो है पूरा सत्र लूँगा कभी भी, कि मान भंग वगैरह कोई नहीं था। भगवान ने अमान की वृद्धि कर दी इंद्र के भी। भगवान किसी का मान भंग नहीं करते, क्योंकि दिया हुआ ही मान भगवान का है। जिसको जो सम्मान प्राप्त होता है भगवान ही देते हैं, जो आदर प्राप्त होता है भगवान ही देते हैं। जो भी सांसारिक अथवा असांसारिक अलौकिक अलौकिक वस्तुएं इस सृष्टि में प्राप्त होती है, सब भगवत प्रदत्त है। अपन कुछ भी कोई प्रोड्यूस करने बैठे नहीं है, कोई भी अपन उत्पादन करने बैठे नहीं है, न कर सकते हैं, न होगा अपने हाथों से, सब भगवत प्रदत्त है। और देखिए क्या अद्भुत लीला भगवान की। भगवान और अर्जुन दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि जी वरदान प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा कि वरदान में मेरी और अर्जुन की मैत्री अक्षुण्ण रहे। अर्जुन ने कहा कि मुझे संसार के सारे शस्त्रास्त्र प्राप्त हों, कि ये शस्त्रास्त्र कोई नहीं दे सकता, केवल शंकर भगवान के अतिरिक्त। शिव है जो सारे संसार के शस्त्रास्त्र दे दे, हम तुम्हें विजय का आशीर्वाद देते हैं। और वो इसलिए क्योंकि कृष्ण भगवान पहले बोल चुके हैं कि मेरा प्रेम अर्जुन से बढ़ता रहे, और जिसकी भगवान में प्रीति है वो तो कभी परास्त नहीं हो सकता। जो परास्त होते क्या, मैंने तो इतनी भक्ति की फिर भी परास्त हो रहा हूं, वो समझ लो फर्क है भक्ति में, श्रद्धा में अंतर है। आस्था 19-20 है वहां पे। जिनकी आस्था है वो तो कभी पराजित नहीं होते। कृत त्रेता और द्वापर में आस्था ही तो जो है हमें भगवत प्राप्ति कराती है ही, और कलयुग में हमें संभाले हुए है। तो बिल्कुल ये जो है वो आस्था ही है। भगवान इस प्रकार से वरदान मांग लेते हैं, और इंद्र जब मांगने को कहते हैं तो भगवान मांग लेते हैं, और बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। और इस प्रकार से इंद्र का सम्मान में और अभिवृद्धि होती है कि स्वयं जो है जगत सृष्टा को आपने जो है वरदान दिया। इस प्रकार से लीला आगे बढ़ती है। अब देखिए भगवान की और अर्जुन की मैत्री देखिए। महाभारत का युद्ध वर्तमान है। युद्ध में वीर शिरोमणि महारथी भगदत्त से सामना हुआ। भगदत्त से जब सामना हुआ ने तो अर्जुन ने अपना पराक्रम उत्कृष्ट स्तर का दिखाया और भगदत्त को बुरी तरह पीड़ित किया। भगदत्त का कहीं स्तर अर्जुन के बराबरी पे नहीं था। अर्जुन की स्पर्धा में भगदत्त कहीं नहीं ठहरता था। किंतु ठहरिए, धरती देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए भगवान से याचना की कि भगवान मेरा पुत्र छोटा है और इसका संरक्षण कैसे होगा, इसकी रक्षा कैसे होगी, ये बचेगा कैसे, इसे देवता भी समाप्त कर सकते हैं जो कि आदि शत्रु हैं, इसे अन्यान्य जीव नाग इत्यादि योनियों के जीव जो हैं, यक्ष इत्यादि योनियों के जीव जो है, मरुत वसु इत्यादि जो है वो इनको समाप्त कर सकते हैं। मेरे पुत्र की सुरक्षा हेतु मैं चिंतित हूँ। तो भगवान ने वैष्णवास्त्र प्रदान किया नरकासुर को, और नरकासुर से यही वैष्णवास्त्र भगदत्त को प्राप्त हुआ। और आज भगदत्त ने उस अस्त्र को, जिस अस्त्र का प्रयोग केवल सृष्टि के समाप्त करने में, प्रलय लाने में किया जा सकना चाहिए, उस शस्त्र का स्मरण किया अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए भगदत्त ने उस शस्त्र शिरोमणि का प्रयोग किया जिसके प्रयोग के उपरांत कुछ भी शेष बच ही नहीं सकता। या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, तूने बहुत बाणों का प्रयोग किया ना, अब ये देख, ये है वैष्णवास्त्र। चला वैष्णवास्त्र भयंकर। रथ पे बैठे हमारे ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र अपनी सुललित मुस्कान बिखेर रहे हैं। युद्ध में भी भगवान इतने कंफर्टेबल है कि इतने अनुकूल है
कि जो है इसका कोई सानी नहीं। कब घोड़ों को पानी पिला देते आप ये स्वयं अर्जुन नहीं देख सकता, 1 सेकंड नहीं लगता है, नैनो सेकंड बल्कि, और घोड़े तृप्त हो जाते हैं। घोड़े ऐसे तृप्त हो रहे हैं, ये चारों घोड़ों की भी कथा सुनानी चाहिए मुझे कि अर्जुन के घोड़े कैसे बड़भागी है कि भगवान उनकी रास्ता में हुए हैं, इनको भगवान पता नहीं कौन सी गति देंगे। तो घोड़े बड़े आनंदित है, आसपास की दिशाएं बड़ी आनंदित है, दिशाओं के अधिष्ठात्र देवता बड़े आनंदित है, भगवान रथ का संचालन कर रहे हुए हैं। वो तो मूढ़मती जीव है जिनकी नेत्रों में भगवान के द्वारा संचालित माया का पर्दा है कि वो भगवान का भगवत तत्व देख नहीं पा रहे हैं। उनकी दृष्टि में तो मथुरा का एक ग्वाला जो है वो रथ का संचालन कर रहा है। कहाँ तो हम उच्च वर्ण के क्षत्रिय, कहाँ ये जो है मथुरा का ग्वाला, ऐसे समझ के भगवान को वो एक लेवल का योद्धा भी समझ लेते। भगवान बड़े योद्धा थे, अर्जुन से भी बड़े योद्धा थे भगवान श्री कृष्ण। मैं एक बात बताऊं, अर्जुन का मान प्रशस्त करने के लिए भगवान ने अर्जुन की कथाओं को प्रचारित कर दिया, नहीं तो अर्जुन से बहुत बड़े योद्धा थे श्री कृष्ण, बहुत बड़े योद्धा। अब वो तो अर्जुन को जो है भगवान ने प्रकाशित करवाया सर्वत्र। श्री कृष्ण स्वयं बहुत बड़े योद्धा थे, और वो श्री कृष्ण भगवान जो है वो रथ पे बैठकर रथ का संचालन कर रहे हैं, और सभी क्षत्रिय जो दुर्योधन के साइड के हैं वो बिल्कुल भगवान को हल्का समझ रहे हैं शकुनी को छोड़ के। शकुनी बार बार कह रहा है कि देखो इस बाले को अलग हटा दिया जाए, यदि ये भले ही शस्त्र नहीं चलाएगा किंतु ये अकेला जो है ये अपन सब पे भारी है आज की डेट में। तो पांडवों को ऐसे अज्ञातवास में मैं छोड़ूंगा कि जिसका कोई पार नहीं, जिसका कभी कोई अंत नहीं, ऐसे अज्ञातवास में मैं इनको भिजवा दूंगा। इस ग्वाले को हटा दो, ग्वाला आड़ा हुआ है। भगदत्त की दृष्टि में तो ये हीन श्रेणी का ग्वाला है, वो भगवान का भगवत तत्व ब्रह्मत्व तो समझ नहीं रहा है, और जिनको भगवान ने क्षमता दे दी वो तो दीदे फाड़ फाड़ के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और इधर घोड़े भी आनंदित हो रहे हैं, इधर रथ भी आनंदित हो रहा है, ऊपर बालाजी महाराज आनंदित हो रहे हैं। उनकी दृष्टि में तो उनके ठाकुर बैठे हुए हैं, और इस प्रकार से लीला चल रही है, रथ चल रहा है, और उधर वैष्णवास्त्र का प्रयोग हुआ। इधर भगवान जो है स्वलीलावश रथ पे खड़े हो गए, जैसे कि पैर सीधा करने के लिए खड़े होते हैं ना, इस प्रकार से भगवान खड़े हो गए। बाण चला और बाण सीधा भगवान के वक्ष स्थल तक आया, और भगवान के गले में वैजंती माला बनकर सुशोभित होने लगा। ऐसी सुंदर सुगंध आई कि जो मृत भी हो गए थे उनको उनके लोक में आनंद प्राप्त हुआ। जिनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, शव पड़े हुए थे, उनको भी आनंद आया। जो जीवित थे उनको जहां जिस दिशा में थे उनको आनंद प्राप्त हुआ। वैजंती माला प्रकट हो गई, भांति भांति के उसमें पुष्प सुशोभित हो रहे हैं जो कि देवलोक के हैं, इस संसार के तो है भी नहीं। वो भांति भांति के पुष्प जो है उस सुंदर अलौकिक पारलौकिक भगवान के गले में जो सदा आनंद प्राप्त करती है, सदा अपनी शोभा को ढूंढती है, ऐसी वैजंती माला वो भगवान की गले में वैष्णवास्त्र के रूप में सुशोभित हो रही है। और भगवान की शोभा जो है वो ऐसी है कि देखी नहीं जा रही है। और इधर जो है अर्जुन जो है बड़े निराश हो गए कि स्वामी ठाकुर मुझे युद्ध कर लेने देते। भगवान जीव को सदैव यह आभास देते हैं कि मैं कर रहा हूं। मनुष्य दिन में 100 बार ये कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने पता नहीं कैसा कैसा काम कर दिया। कहता है नहीं कहता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। करने वाले करता एक केवल परमात्मा है। परमात्मा ने कहा सुनो अर्जुन, ये वैष्णवास्त्र है, इसका तोड़ कोई नहीं है, इसका तोड़ ये वक्षस्थल था। मैं खड़ा हो गया, वक्षस्थल ने नारायणास्त्र झेल लिया, और भक्त का जो है संकट दूर हुआ। उपरांत भगदत्त की भी जो गति प्राप्त हुई कभी बाहर सुनाऊंगा, आगे सुनाऊंगा। आज तो भक्त और भगवान की कथा सुनाने दें। तो वैष्णवास्त्र को भगदत्त से दूर करवा के भगवान ने ऐसी सुंदर लीला का प्रदर्शन किया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परमात्मा अपने अचिंत्य रूपों में भगवत भक्तों को सदैव संरक्षण प्रदान किया करते हैं।
ये भगवान के संरक्षण की लीला है, भगवान ने युद्ध काल में संरक्षण किया। चलो एक और सुनाता हूँ। ये जो अश्वसेन नाग है ना, यह अश्वसेन नाग बड़ा बदमाश और छली था। इसने ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली कि नाग शस्त्रों में श्रेष्ठ नाग शस्त्र जो है उसे प्राप्त हो। श्रेष्ठ सर्पत्व तो इसको शस्त्र के रूप में प्राप्त हो, ऐसी क्षमता प्राप्त की। पता नहीं तपस्या किया क्या किया ऐसा उसने, और जीवन भर यह कामना करता रहा कि कभी ना कभी शस्त्र बन के अर्जुन का गर्दन उड़ाऊंगा। पुनः महाभारत की समरभूमि में चलते हैं। यहाँ घोर तुमुल युद्ध वर्तमान है। अब यहाँ भगदत्त नहीं है, यहाँ अर्जुन का चिर प्रतिद्वंदी कर्ण है। जब किसी प्रकार से अर्जुन परास्त नहीं हो रहा था और दोनों के बीच युद्ध बराबरी का चल रहा था और काफ़ी घड़ियां व्यतीत हो गई थी, सब अपना अपना युद्ध छोड़ करके इनका युद्ध देखने में लगे थे। ये सुनिश्चित था कि आज दोनों में से कोई एक वीर योद्धा बचेगा। उसी समय जो है इस अश्वसेन ने आकर युद्ध देखना आरंभ किया। मौका ताड़ा, इसने कहा यह मौका उपयुक्त है, यह अवसर उपयुक्त है। झट से जो है कर्ण ने एक बाण बचा के रखा था अर्जुन के लिए, जिसको जो है ना वो सोने के तरकश में रखता था। अब अर्जुन के पास जहाँ अक्षय तूणी था कि जो कभी क्षति नहीं होती थी, उसमें बाण भरे ही रहते थे सदा, और इधर कर्ण के पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उसके पीछे छकड़ों में भर के बाण आते थे। उसने अलग अपनी रॉयल व्यवस्था करवाई थी, उसने अपने अलग जुगाड़ लगाए हुए थे। तो ये भी जो सोने की पिटारी में ये बाण रखा हुआ था, जो कि सोने की पिटारी में, सोने के तरकश में रखा हुआ ये जो बाण है, इसको चंदन के चूर्ण में लेप करके रखता था और इसकी पूजा करता था। ये परशुराम का दिया हुआ महान दिव्यास्त्र था, जिसका प्रयोग ये अर्जुन की गर्दन उड़ाने के लिए करना चाहता था। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इधर जो है कर्ण ने बाण निकालना चाहा, उधर बाण के रूप में अश्वसेन घुस गया बाणों के बीच में। भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए, युद्ध नहीं, भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए ऊपर विधाता ब्रह्मा जी, इंद्रादि देव जो है वो विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, भगवान की सुंदर युद्ध लीला का दर्शन कर रहे हैं। मैं कहाँ तक कहूँ, स्वयं भगवान शंकर भी जो है भगवान की युद्ध लीला से आनंदित हो रहे हैं। कैलाश में भी और यहाँ भी पता नहीं कैसे कैसे ये रूप बना करके जो है भगवान जो है वो आनंदित हो रहे हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसी सुंदर लीला चल रही है। ये लीला सामान्य जन को दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि रुद्र रूप में भगवान ही तो संहार भी कर रहे हैं। इधर कर्ण ने जो है बाण निकाला, बाण निकाल के जो है उसने बाण का संधान किया। बाण पे मंत्र का जो है वो पूरा अभिचार प्रयोग किया, मंत्र का साधन किया और मंत्र का साधन करके बाण छोड़ा। और जैसे ही धनुष से निकला वैसे ही जो है अश्वसेन नाग बड़ा प्रसन्न हो गया कि आज तो गर्दन उड़ाऊंगा। उधर इंद्र के हृदय में हाहाकार मच गया। उनने कहा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी, आज तो अर्जुन गया। इस बाण से अर्जुन को कदाचित ही कोई बचा पाए, और अभी तक अर्जुन अपना बाण साध भी नहीं पाया इसको काटने के लिए, और ये बाण तो कर्ण के धनुष से निकल चुका है। ब्रह्मा जी ने कहा, वो बैठे हैं ना नाथ, भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अपनी धुरी से, जो धुरी जो एक्सिस जो है ना पृथ्वी की, तो उस एक्सिस से 3 अंगुल नीचे झुका दिया अपने जो अंगूठे से दबाव देते हैं ना रथ पे। कई बार क्या होता है, जैसे ये लोग गाड़ी चलाते तो ब्रेक वगैरह दबाना पड़ता है, तो शारीरिक चेष्टाएं भी कई बार जोर लगाना पड़ता है। कई बार बाइक वगैरह भी चलाते हैं तो कई बार क्या होता है, जोर देना पड़ता है, शारीरिक जोर भी लगता है। जिसमें बाइक तो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें जोर देना पड़ता है। ये तो मन की गति से चलने वाला, ये तो महा एडवांस रथ था। तो हम समझें कि इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी सारथी जो भी सारथ्य करेगा तो वो तरह तरह की चेष्टाएं उनकी रहती है। कई बार जोर से हाँक रहे हैं, कई बार धीरे हाँक रहे हैं। इधर उन्होंने क्या हुआ, थोड़ा सा जोर लगाया, जरा सा जोर, जो कि दिन में 50 बार लगाते होंगे, पर लीला पुरुषोत्तम उसी का नाम है ना, कि इस बार लीला पुरुषोत्तम ने जैसे जोर लगाया थोड़ा सा करने में, और अपना अंगूठे पे जरा सा बल दिया, पैर के अंगूठे पे बल दिया, वैसे ही धरती जो है वो 3 अंगुल नीचे चली गई।
धरती, पूरी धरती चली गई। इधर बाण आ रहा है तो वो बाण जो है वो मुकुट लेकर के उड़ गया। अब जैसे ही बाण बाण मुकुट लेकर के उड़ गया, जो ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित और इंद्र प्रदत्त जो अर्जुन का महान किरीट था, विजयप्रद किरीट था, वो लेकर के उड़ गया। बाण से मुकुट उड़ गया, अर्थात अर्जुन का शिरोच्छेद हो गया, अर्थात कर्ण की तृप्ति तो यहीं हो गई। उसकी वीरता, दम्भोद्भव राक्षस के पराक्रम की जो पूर्ति है वो यहीं हो गई। जो उसकी साध थी कि जो है मैं नर का वध करूंगा, तो नर का वध तो क्या करता, मुकुट उड़ा के ले गया उसका बाण, जो कि अश्वसेन नाग था। उसके उपरांत भगवान ने थोड़ा सा जो है घोड़ों को और रथ को थोड़ा सा ऐसे, जैसे मैंने कहा ना कि ये ड्राइवर्स जब गाड़ी चलाते तो कई बार स्टीयरिंग को बड़े ज़ोर से करते, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग रहता है आजकल तो उस पर भी जो है कई बार ज़ोर देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, कई बार जो है तरह तरह से ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है हमारे जो है ड्राइवर शिरोमणि जो भगवान थे, उन्होंने थोड़ा सा जरा ऊपर किया रथ को, तो जरा सा ऊपर किया तो फिर से अपनी एक्सिस पे आ गई धरती। ये इतने पल भर में हुआ कि कोई नहीं समझ पाया। कर्ण हक्का बक्का रह गया कि ऐसा कैसे हो गया। इस परम महारथी योद्धा का निशाना चूक जाए, लक्ष्य चूक जाए, ऐसा कैसे हो गया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। कर्ण घबराया हुआ। इतनी देर में अश्वसेन नाग दोबारा आया कि घबराओ मत महान योद्धा, मैं अश्वसेन नाग हूं, तुम्हारा बाण नहीं था, ये मैं था, और मैं दोबारा भी प्रयोग हो सकता हूं। अभी बाण बन जाता हूं, फिर से प्रयोग करो, अब की बार कुछ नहीं होगा। उसने कहा, कर्ण ने कहा तलवार निकाल के, क्या दोबारा ऐसा शब्द बोला ना तो गर्दन उड़ा लूंगा तेरी। मैं एक बार बाण का प्रयोग करता हूं, जो नियम है शास्त्रों में, मेरे गुरुजी ने जो सिखाया है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन तो मैं नहीं करूंगा। हमारे गुरुजी ने कहा एक बाण का प्रयोग एक बार किया जाता है, एक बाण का प्रयोग एक बार कर दिया ना मैंने, चल गया ना मेरे तुणीर से, अब दोबारा उसको फिर से मैं अपने तुणीर में नहीं रखूंगा, गेट आउट। अब दिखा तो जो है गर्दन काट दूंगा। अब ये तो खुन्नस में भरा हुआ था अश्वसेन नाग, इसने कहा चलो मैं ऑटोमेटिकली खुद ही चल जाता हूं, तो ये खुद ही चल गया। अब की बार चला तो अर्जुन अलर्ट था, तो अर्जुन ने जो है भगवान की आज्ञा से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, खंड खंड चूर्ण चूर्ण विदीर्ण हो गया। तो भगवान ने अनंत अनंत जो है अवसरों पर जो है भक्तों की रक्षा की। आज ये प्रसंग जो है मैंने भगवान की सेवा में प्रस्तुत किया। अब नित्य जो है भांति भांति के प्रसंग और जो है अवसर भगवान की सेवा में वर्णित करने की जो है मैं पूरी चेष्टा करूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।